विमेन रिजर्वेशन एक्ट, जी हाँ, विमेन रिजर्वेशन बिल आ चुका है और ये कैसे फायदेमंद होगा, चलिए जानते हैं। विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है ये बनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में अभी हाल में एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में विमेन का पार्टिसिपेशन काफी कम है वर्ल्ड की तुलना में। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की जाए तो केवल 25.2% वीमेन जो है वो इंडिया में पॉलिटिकली एम्पावर्ड है। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्रियन की तो उनकी संख्या 15.1% है। यानी कि इंडिया में वीमेन जो है वो रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट को केवल 15.1%। ये रिपोर्ट काफी मायने रखती है और इसी संदर्भ में इसको कंसीडर करके अभी हाल में गवर्नमेंट ने विमेन रिजर्वेशन एक्ट लाया। ये विमेन रिजर्वेशन एक्ट क्या इंडिया का भविष्य बदल सकती है, चलिए जानते हैं। 106 अमेंडमेंट 2023 के अंतर्गत ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। 1/3 सीट रिजर्व किया जा रहा है लोकसभा में, विधानसभा में और लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और एनसीटी दिल्ली में। ये तीनों ही प्लेस पे, तीनों ही लेजिस्लेचर में विमेन को फायदा देगा। इसके अंतर्गत क्या एससी और एसटी को स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगा या फिर ये एक्ट कब से इंप्लीमेंट होगा, जाने क्या ऐसे सवाल कितने आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 के अंतर्गत ये एक्ट कब पास होगा और क्या इसमें एससी और एसटी विमेन को स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगा, ये जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पास करने की बात करते हैं तो अभी तक इंडिया में सेंसस नहीं हुआ है क्योंकि कोविड आ चुका था, ये तो आपको पता ही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा। विमेन रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंट किया जाएगा डीलिमिटेशन के बाद। अब ये क्या है? तो डीलिमिटेशन बहुत मायने रखता है। ये एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सीट रिजर्व की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जी हाँ, पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है और इलेक्शन के टाइम में इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट खड़ा होता है और जिसे हम लोग वोट डालते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत मायने रखता है, लेकिन 2026 में ही डीलिमिटेशन होने वाला है और सीट एलोकेट किया जाएगा और उसके बाद ही इस रिजर्वेशन का फायदा एक्चुअली में विमेन को मिल पाएगा। डीलिमिटेशन प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, लेकिन फायदा बहुत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या जो भारत बहुत चीज़ों में आगे है, आज ये प्रोसेस में इतना पीछे क्यों है? आखिर विमेन रिजर्वेशन बिल इतनी लेट क्यों आई? ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तो हमसे पहले ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री हैं जो पार्लियामेंट में सीट रिजर्व कर चुकी है विमेन के लिए। क्या ये सवाल भारत में नहीं उभरा था? जी हाँ, भारत में तो ये आज़ादी के टाइम ही सरोजिनी नायडू द्वारा ये सवाल उठाया गया था। विमेन रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में मिलना चाहिए, यानी पार्लियामेंट में होना चाहिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे में 46% विमेन रिजर्वेशन है, वहीं साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस में 35%, जर्मनी में 35%। यानी कि वर्ल्ड में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां पे ये विमेन रिजर्वेशन बिल आ चुका है। आगे देखते हैं इंडिया की कहानी। देखिए, अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की भी बात करें तो वो हमसे आगे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में 21% सीट विमेन के लिए रिजर्व है और वहाँ पे 21% विमेन एमपी है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे जगह जैसे कि पाकिस्तान, तो वहाँ भी सीट ऑलरेडी रिजर्व है विमेन के लिए 40% के करीब। तो हमारी नेबरिंग कंट्री तो आगे है, फिर इंडिया इतना पीछे क्यों? ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो बार बार कुछ ऐसी पार्टियां थी जो इसे रोक रही थी। क्यों रोक रही थी वो भी जानेंगे और ये भी लॉजिक समझेंगे। देखिए, इंडिया क्यों लेट हुआ, उसका बहुत सारा कारण है। ये बिल तो बहुत बार आई, जैसे 1996 में आया, 1998 में आया, 1999 में आया, 2000 में आया, 8 में आया। फिर ये क्यों रुक गया? आखिर इस बिल में ऐसी क्या थी जो हंगामा था? चलिए जानते हैं। एमपी जो थे ओबीसी, देखिए यहाँ पे पिक्चर है समाजवादी पार्टी लीडर की।
ये पिक्चर है मुलायम सिंह यादव की, जिन्होंने बार बार इस बिल के अगेंस्ट आवाज उठाया। उनका लॉजिक था कि इस बिल में ओबीसी विमेन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन आज की पार्टी कहती है कि सारे विमेन को ही रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि विमेन ही एक पिछड़ा जाति है और उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसे जाने कितने सवाल हैं जो सभी लीडर के मन में घूम रही थी, और इस कारण इस बिल को पास होने में काफ़ी समय लग गया। खैर, ये बिल अब पास हो चुका है, तो थोड़ा उसका पास्ट भी जानते हैं और फ्यूचर भी। ये बिल जो है वो सबसे पहले पेश किया गया था 1996 में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। फिर 1998 में नहीं हो पाया, 1999 में नहीं हो पाया, और 2008 में ये केवल राज्यसभा में पास होकर रुक गया। ये बिल काफ़ी मायने रखता है, और ये बिल जो है वो लैप्स हो गया था 2008 में। अब अगेन ये बिल पास हो चुका है राज्यसभा और लोकसभा में। विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो हमेशा इसके लिए आवाज उठता आया है और उठता रहा। ये बिल पास होना एक ऐतिहासिक जीत है भारत की। गीता मुखर्जी कमेटी 1996 में कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आई जो इस बिल के लिए काफ़ी मायने रखता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बिल जो है इसमें SC ST कोटा को भी रिजर्वेशन दिया जाए, और ये बेनिफिट रखा गया एक पॉइंट। दूसरा इस बिल में पॉइंट रखा गया 2013 में। इसमें बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए एक स्टेटस ऑफ विमेन रिपोर्ट, जिसमें लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट और भी डिसीजन मेकिंग में कितने % सीट विमेन के लिए रिजर्व किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार 50% सीट को रिजर्व करना चाहिए विमेन के लिए। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? स्टेटस ऑफ विमेन रिपोर्ट 2013 के अनुसार। विमेन रिजर्वेशन की आवाज तेज होने लगी थी, और इसीलिए लोकल बॉडी में विमेन रिजर्वेशन दिया गया। इसका क्या परिणाम हुआ वो भी देखते हैं। विमेन रिजर्वेशन लोकल बॉडी में दिया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया, जिसके अंतर्गत 1/3 सीट रिजर्व किया गया विमेन के लिए पंचायती राज में। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, परसेंटेज ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। इनफैक्ट 50% से भी अधिक विमेन रिजर्वेशन देखा गया है इन राज्यों में, जैसे कि छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में सितंबर 19 को, और वो पास भी हो गया। इसके अंतर्गत 33% विमेन रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं, क्योंकि इससे सवाल आने के पूरे चांस हैं। आर्टिकल 330A के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाता है विमेन को लोकसभा में। आर्टिकल 332A के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाता है विमेन को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा में। 239A के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और ये रिजर्वेशन कब तक दिया जाएगा? तो देखिए, ये 15 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है दूसरे रिजर्वेशन बिल को 15 साल बाद फिर बढ़ा दिया जाता है, वैसे ही इसे भी बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। इसका परिणाम कितना पॉजिटिव रहता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हाँ, ये रिजर्वेशन बिल मायने तो रखता है, और शायद भारत का भविष्य बदलने वाला है। धन्यवाद।